भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भगवान कहते हैं एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। हे ब्रह्मा जी, एतन मतम, आप इस मत को समातिष्ठ धारण करो। थोड़ा कठिन जरूर पड़ रहा होगा, लेकिन प्रसंग हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, बहुत काम की बात है। ये भागवत जी का सार है। ये 4 श्लोकों से ही भागवत जी का 18,000 श्लोक बने हैं। सिद्धांत है और एक दृष्टांत है। सिद्धांत समझ में आ गया तो दृष्टांत समझ में आएगा, और दृष्टांत समझ में आया तो सिद्धांत समझ में आएगा। सिद्धांत की बात यह है, भगवान कह रहे हैं एतन मतम समातिष्ठ। हे ब्रह्मा जी, आप इस मत को, इस ज्ञान को धारण करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, यदि मैं इस ज्ञान को धारण करूंगा तो क्या होगा? भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्रिचि। हे ब्रह्मा जी, आप कल्प और विकल्प में कभी भी मोहित नहीं होंगे। कल्प यानी उत्पत्ति, विकल्प यानी नाश, लाभ और हानि, उत्पत्ति और प्रलय, सुख और दुख, इन द्वंद्व से आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी मोहित नहीं होंगे, आपको कभी बंधन नहीं होगा। कब? यदि आपने इस मत को धारण कर लिया। कौन सा मत? जो भागवत तत्व है, चतुश्लोकी भागवत है। इस ज्ञान को यदि हमने धारण कर लिया, संसार में रहेंगे। संसार में संयोग वियोग होगा, सुख दुख होगा, उत्पत्ति प्रलय होगा, इन सब में भी हम मोहित नहीं होंगे, हमें दुख नहीं होगा, हमें बंधन नहीं होगा। ये ज्ञान बस धारण करना पड़ेगा। और यही बात भगवान केवल ब्रह्मा जी को नहीं कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, इस मत को धारण करें। तो भगवान मत बता रहे हैं, भागवत तत्व का बोध करा रहे हैं, भागवत तत्व को उपदेश कर रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आप पहले ठीक ठीक समझिए। संसार में 2 तत्व हैं, या यहां पर भगवान ने कह दिया 3 तत्व हैं। एक है ब्रह्म तत्व, दूसरी है माया तत्व, तीसरा है जगत तत्व। तो ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसे है? भगवान कह रहे हैं अहम एव आसम पूर्वं। इस सृष्टि के उत्पत्ति से पहले मैं अकेला था। जब सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, भगवान श्रुति कहती है सो अकामयत एको अहम बहुश्याम प्रजाएय। उस ब्रह्म ने कामना की। क्या कामना की? एको अहम, मैं एक हूं, बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। कैसे? आप ब्रज की लीला का यदि दर्शन करेंगे, ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े और भगवान के मित्रों को चुरा करके ले गए, और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले यावत वत्स वत्स काल्पक वपुर यावत करांग्र्यादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सब कुछ बन गए, बछड़े बने, ग्वाल बाल बने। भगवान तो अकेले थे। भगवान ने सारे बछड़े और ग्वाल बाल अपने से प्रकट कर दिए। और समय आने पर जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्र और भगवान की गायों को जो वापस ले आए, तो भगवान ने उन सभी ग्वालों को और उन सभी गैयों को अपने में समा लिया। कैसे? भगवान अकेले थे, इतना सारा संसार बन गया। तो भगवान कह रहे हैं सृष्टि के पहले मैं अकेला था, जब मैंने संकल्प किया तो पूरी सृष्टि बन गई। नाना रूप, नाना दृश्य, नाना नाम। और जब प्रलय का समय आएगा, पूरा संसार प्रलय हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल मैं ही मैं बचूंगा, एक मैं बचूंगा।
पहले भी मैं अकेला था, सृष्टि के पहले, सृष्टि के बाद भी मैं अकेले रहूंगा। तो सृष्टि के समय जो अनेकत्व दिखाई पड़ रहा है, अनेक चीजें दिखाई पड़ रही है, वो कोई और नहीं, वो भगवान ही है। भगवान से अन्यत्र कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? ये तत्व की बात है। जैसे आपने मक्के का बीज बोया, एक मक्की का बीज बोया, या कोई भी ले लो, मक्की का बीज बोया। अब वो बीज अकेला है या कितने हैं? वो बीज अकेला है। उसको नमी मिली, पौधा बन गया, बड़ा सा पौधा बना। उस पे 2-3 मक्खियां लग गई, इतनी बड़ी बड़ी। उसमें से कम एक मक्खी के दाने से 1000 दाने बन गए। और कुछ समय बाद क्या हुआ? वह पेड़ धीरे धीरे सूख गया। महीने 2-4 महीने बाद किसान गिरा देगा, नहीं गिराओगे तो सड़ करके खराब हो जाएगा। पहले क्या था? बीज। बाद में क्या बचा? बीज। तो बीच में जो वृक्ष दिखाई पड़ रहा था बड़ा सा, वो कौन था? बोले वो बीज ही था। बीज ही वृक्ष बना, बीज ही फिर बाद में बचा वृक्ष। बीच में जो केवल था वो केवल थोड़े समय के लिए था। यानी पहले भी परमात्मा, बाद में भी परमात्मा, बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह भी परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा से अन्यत कुछ चीज नहीं है। ऐसी दृष्टि। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तो आखिर ये चराचर विश्व दिखाई कैसे पड़ता है? बोले अर्थम ऋते यत् प्रतीयेत, जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो माया के कारण। ये भगवान की शक्ति है, माया। न प्रतीयेत चात्मनि, जो संसार नहीं है वह दिखता है, और जो परमात्मा है वो नहीं दिखता है। ये कौन करती है? बोले माया। मां मने नहीं, या मने जो नहीं है फिर भी दिखती है। संसार नहीं होने पर भी माया इसको प्रदर्शित करा देती है, और परमात्मा है तो उस परमात्मा को ढक देती है। यही है माया। और इस माया से उत्पन्न होने वाला जो यह जगत है, बोले जैसे यथा महांति भूतानि भूति सोचा वचेस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेष्व न तेष्व हम। जैसे पंचभूतों में पंचभूत समाये हैं, महाभूत समाये हैं। जैसे घड़े में मिट्टी है कि नहीं है, इस मकान में सीमेंट है कि नहीं है, इस कपड़े में धागा है कि नहीं है, ऐसे ही चराचर चीजों में पंचभूत ही समाये हुए हैं। पंचभूतों में वो है, वो पंचभूत में है। ऐसी चराचर विश्व में परमात्मा ही है। ऐसी धारणा होनी चाहिए। अच्छा, ये बात वेदांत की बात है, ये तत्व की बात है। ये यदि समझ में नहीं आ रही है तो सरल सी बात हम और भक्ति के मार्ग पर इसको कहें कि यह पूरा संसार क्या है? बोले भगवान का बगीचा है। और भगवान क्या है? इस संसार रूपी बगीचे के मालिक हैं। और हम और आप क्या हैं? बोले माली हैं। हम क्या हैं? माली। माली माने जो बगीचे की देख रेख करे, सुरक्षा करे। अब मालिक कुछ दिन विदेश चले गए, माली ने सोचा ऐसा करते हैं खेत को कब्जा कर लेते हैं। मालिक को पता चला और मालिक ने आदेश किया कि इसको जेल में डाला जाए। तो वैसे ही यह चराचर विश्व बगीचा है, इस बगीचे के मालिक भगवान हैं। हम इसके माली हैं। जो हमको मिला है, हमारे हिस्से में जो कुछ मिला है, मकान मिला है, दुकान मिला है, वस्तु मिली है, व्यक्ति मिला है, ये बगीचा है भगवान का। हमको मिला है, हम उसके माली हैं। पर गलती कब होती है? जब हम मालिक मान बैठते, मैं तो इसका मालिक हूं। व्यक्ति का भी मालिक खुद को मान लेते, मैं तो इसका पति स्वामी हूं, मालिक हूं। मैं तो इसके पिता हूं, मालिक हूं, स्वामी हूं। मैं तो इस शरीर का मालिक हूं, स्वामी हूं। वस्तु और व्यक्ति को हम उसको अपने आप को उसका स्वामी मान लेते हैं। और भगवान फिर क्या करते हैं? बोले दंड देते हैं। इसके लिए, यह अभिमान करने के लिए,
इसको हम जब अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, तो बोले बड़ा कठिन है ये मेरे मेरे का भाव छूटना। तो संत कहते हैं यदि नहीं छूट रहा है तो सरल सी बात है, जो ममता हमने अब तक संसार में लगाई थी तो वह ममता भगवान के चरणों में लगा दो। ममता सबकी ममता ताक बटोरी, ममता केवल भगवान से हो, समता संसार के प्रति हो।